कहाँ कैसे मैं शूट करती हूँ। कभी कभी तो मुझे ही देख के लगता है कि यहाँ से मैंने कर लिया सब कुछ, ये कि आज मैं अपना घर ले पाई हूँ और कुछ टाइम में हम वहाँ शिफ्ट भी हो रहे हैं। सच में मैं ये बात हमेशा कहती हूँ और शायद हमेशा कहती भी रहूँगी कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी सोचा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लैम विद शमा। कैसे हो आप सब? तो आज कोई हॉल वीडियो नहीं है गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लोग पूछते रहते हैं ये इससे रिलेटेड चीज़ें। तो आज का जो टॉपिक है आपको तो टाइटल देख के पता चल ही गया होगा, मेरी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी। आज मैं आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करूँगी, मैं क्या यूज़ करती हूँ, कैसे शूट करती हूँ, कहाँ शूट करती हूँ। वैसे ये सब क्वेश्चन के आंसर तो मैं ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ, कभी अपने इंस्टा पे Q&A करती हूँ तो वहाँ रिप्लाई कर देती हूँ, कभी कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, बट एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो मैंने कभी नहीं बनाई है। तो मैंने सोचा कि ये सही टाइम है, क्योंकि अभी जब से मैंने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी शुरू करी है, अपने इसी घर से शुरू करी है, और जो मेरे सब्सक्राइबर है जो मुझे देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, उन्हें पता है अभी रिसेंटली मैंने घर लिया है, तो अब कुछ टाइम में ही हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। कुछ टाइम में मतलब 10-15 दिन में मैक्स शिफ्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मैंने सोचा कि वहाँ जाने से पहले आपको अभी तक की जर्नी जो है वो मैं आप लोगों को दिखाऊं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, मैं कहाँ क्या कैसे शूट करती हूँ। फिर वहाँ जो जैसा होगा वो तो मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूँगी। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज शुरू से शुरू करते हैं। मैंने अपनी पहली वीडियो 2019 में पोस्ट करी थी इंस्टाग्राम पे। तब मैं यूट्यूब पे नहीं आई थी, मैंने अपना चैनल भी नहीं बनाया था, जो कि बहुत बड़ी गलती थी मेरी। अगर आप अब शुरू कर रहे हो तो इंस्टा यूट्यूब साथ में लेके चलना। तो तब मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ कुछ मैं कंटेंट क्रिएटर को देखती थी, जैसे मालविका सितलानी हो गई, और भी 2-3 थी, तो उनको देख के मैं मुझे लगता था वो उस टाइम पे, अभी भी वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस टाइम पे भी वो काफ़ी अच्छा कर रहे थे। तो मैं उनकी वीडियोस देखा करती थी, यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो देखा करती थी, उन्हें इंस्टा पे फॉलो करती थी, इन सब चीज़ों को मैं देखते रहती थी। उसके बाद मेरा 2020 में कॉलेज ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो 2019 की बात है। मैं ज़्यादा कॉलेज जाती नहीं थी गाइस, सच में, बस मेरा ग्रेजुएशन हो गया समझो। बिना बहुत कम मैं कॉलेज गई हूँ, या किसी काम से ही जाती थी, जब कोई काम होता था रजिस्ट्रेशन का ये वो तो ही जाती थी, वरना ऐसे में घर पे रहती थी। तो तब मैंने फ़ोटोज़ डालना शुरू किए थे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। जो भी मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट थे, मेरे पास लैक्मे का इतना बड़ा ब्राउन कलर का जो कैप के साथ फाउंडेशन आता था वो था, और भी कुछ ब्लू हेवन का काजल था, ये सारी चीज़ें थी। तो मैं इंस्टाग्राम पे उसे पोस्ट कर देती थी फ़ोटो। तब रील्स कुछ नहीं था, IGTV था, हाँ तब रील्स का ऑप्शन नहीं था, और शॉर्ट्स तो था ही नहीं यूट्यूब पे, और मैं भी यूट्यूब पे नहीं थी। फिर मैं वो डालने लगी। उसके बाद ऐसे एक्टिवली तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। 10 दिन में 15 दिन में मैं एक फ़ोटो डाल देती थी, एक स्टोरी पे कुछ मेकअप करके फुल फेस मेकअप कर लेती थी, बट ऐसे स्टोरी पे क्लिक कर देती थी, ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद 2020 में फेब के आसपास मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो डाली थी प्रॉपर, मतलब हाँ मन से कि चलो ये करना है सोच के। तो उस टाइम पे IGTV था, तो उसमें मैंने बहुत लंबा चौड़ा बैठ के ऐसे ही बैठ जाती थी अपने ऊपर वाले रूम में, और खिड़की के पास सनलाइट आती थी, और फाउंडेशन लगा रही हूँ तो लगा रही हूँ, ब्लेंड कर रही हूँ तो कर रही हूँ, आईलाइनर लगा रही हूँ, ये सब चलता रहता था। और ये चीज़ें चलती रही, और 7-8 महीने बाद मेरे को मेरा पहला बाटर कोलैब आया। इस पर भी मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोलैबोरेशन पहले तो जब मैंने स्टार्ट करा था 2 ही टाइप के होते थे, बाटर और पेड। अभी काफ़ी चीज़ें आ गई है, उस पर भी मैं अभी बात करूँगी। तो 7-8 महीने के बाद मेरे को बाटर कोलैब आया था, सोचो, और उसी में मैं इतनी खुश हो गई थी कि मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ऐसी करके चीज़ें चली, बहुत टाइम तक चली। उसके बाद मैंने स्किन केयर DIY, हल्दी, बेसन, मुल्तानी मिट्टी, रोज़ वाटर, ये सब फेस पैक मिला के मैंने लगाना शुरू किया। वो भी लोग बहुत पसंद कर रहे थे, बट सिर्फ व्यूज़ आ रहे थे और कुछ भी नहीं हो रहा था, ना ब्रांड्स आ रही थी, ना मैं पैसे कमा रही थी, बट स्टिल मैं उसी में खुश थी। उसके बाद एक टाइम आया जब मेरे 50,000 फॉलोअर्स हो गए, और मैं महीने के 10,000 20,000 भी अर्न नहीं कर रही थी। कभी कभी बहुत ज़्यादा 10,000 20,000 तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 5-6 हज़ार 8 हज़ार मैक्स होते थे। 50,000 इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे, व्यूज़ अच्छे थे फिर भी, बट वो सब व्यूज़ जाते थे DIY में, तो कोई ब्रांड्स नहीं आती थी, और इंस्टाग्राम हमें पे नहीं करता है। बस जो ब्रांड डील आते हैं उसी से हम अर्न करते उस टाइम तक। अभी तो एफिलिएट वगैरह आ गया है, उस पर मैं बात करूँगी। तो ऐसी चीज़ें चली, और
इस बीच मैंने यूट्यूब भी अपना स्टार्ट कर लिया था, उसमें भी मैं वही डालती थी। तो यूट्यूब पे तो उसमें व्यूज़ भी नहीं आते थे, इंस्टा पे तो फिर भी 50 के हो गए थे और व्यूज़ आते थे, बट यूट्यूब पे तो वो भी नहीं चलता था मेरा। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे हैक वीडियोज़ डालनी शुरू करी। मतलब हैक वीडियो क्या, एकदम बेमतलब की वीडियो। वो बनाते बनाते मैं एक टाइम पे मेरा खुद ही हो गया था, यार ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये चीज़ें किसी को कैसे दिखाऊंगी। मैं अपने मुंह पे चॉकलेट लगा ले रही हूँ, जेम्स को लगा ले रही हूँ, कुछ भी कर रही थी मैं। शायद कुछ कुछ वीडियोज़ अभी भी नीचे होंगी, बट उस पर व्यूज़ आ रहे थे, मेरा कोई मन नहीं था करने का, बट स्टिल मैं किए जा रही थी। और उससे मेरा चैनल मोनिटाइज भी हो गया था। उस टाइम नया नया शॉर्ट्स आया था, तो मोनिटाइज भी हो गया था। बट उसके बाद फिर मैंने इसे भी छोड़ दिया, क्योंकि मेरा मन नहीं लगता था गाइज। मैं बस व्यूज़ के लिए कितना ही दिन काम करती, और मुझे था कि मैं किसी को अपना काम दिखा नहीं सकती, बोल नहीं सकती कि अरे मैं क्या ही दिखाऊंगी कि मैं अपने चॉकलेट अपने मुंह पे लगा रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। मेहंदी मैं अपने लिप्स पे लगा लेती थी, सोचो। तो उसके बाद मेरा मोनिटाइज हुआ, बट स्टिल मैंने वो सब करना छोड़ दिया। उसके बाद मेरे 40,000 सब्सक्राइबर शॉर्ट्स थे हैक वीडियोस बना के, और डीआईवाई बना के मेरे इंस्टाग्राम पे 50,000 थे। सब कुछ दोनों जगह में अच्छे खासे फॉलोअर सब्सक्राइबर थे, बट अर्निंग ज़ीरो। किसी महीने 4,000, किसी महीने 2,000, किसी महीने कुछ भी नहीं, ऐसे ही चल रहा था। उसके बाद मैं इन हॉल वीडियोस में शिफ्ट हुई। ठीक है, तो वो चीज़ें मेरी चलने लगी, इंस्टा पे भी चलने लगी, यूट्यूब पे भी चलने लगी। हॉल वीडियोस में जो भी मैं दिखाती हूँ आप लोगों को लिंक्स देती हूँ, वो आप जो भी खरीदते हो उससे मेरे को पैसे मिलते हैं, कमीशन मिलता है थोड़ा सा अमाउंट। कोई ब्रांड 1% देता है, कोई ब्रांड 0.5% देता है, तो ऐसे ही चीज़ें चलती है। तो जब ये चीज़ें चलने लगी, ऑडियंस को भी पसंद आने लगा और अर्निंग मेरी होने लगी, बहुत अच्छी होने लगी। ये बात 2023 की अक्टूबर के टाइम की है, दुर्गा पूजा के आसपास की टाइम की है। और तब मेरा समझो 4 साल के बाद मुझे लगा हाँ कि अब इससे कुछ हो सकता है, और कुछ हो रहा है। व्यूज़ अच्छे आने लगे, आप लोगों ने भी बहुत प्यार दिया, यूट्यूब, इंस्टा, हर जगह। और फिर अभी तक आप तो रिज़ल्ट देख ही सकते हो मैंने क्या क्या किया। उसी से 1 लाख सब्सक्राइबर हुए, 1 मिलियन भी वहीं हुए। इंस्टाग्राम पे भी अच्छी खासी ग्रोथ हुई, उससे ही मैंने अपना घर भी लिया। तो गाइज़ मैंने ये इंट्रो दे दिया आपको कि कहाँ से क्या शुरुआत हुई, क्या हुआ नहीं हुआ। आई होप मैंने आपको ज़्यादा ना पकाया हो। अब आते हैं मेन चीज़ पे कि मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, कैसे शूट करती हूँ। ठीक है, तो अभी मैं जो शूट के लिए यूज़ करती हूँ, अपना फ़ोन यूज़ करती हूँ iPhone 16 का फ्रंट कैमरा, जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप बैक कैमरा से करते हो तो वही करना, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं तो बस फ्रंट कैमरा खोल के बैठ जाती हूँ। और जो ये माइक मैं यूज़ करती हूँ वो ये रोड का है, बट कोई ज़रूरत नहीं आपको इसे लेने की। मेरे पास नया नया पैसा आया था तो मैं जाके मैंने 20,000 का माइक ले लिया, जबकि आप डिजिटेक का भी माइक ले सकते हो, वायरलेस माइक है, बहुत अच्छा है। उसका लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगी, इसका भी दे दूँगी। बट मैं सजेस्ट करूँगी कि बहुत लोग देख रहे होंगे जो बिगनर होंगे या जिन्होंने शुरू भी नहीं किया होगा, जो सोच रहे होंगे शुरू करने का, तो उनके लिए वही माइक बहुत अच्छा है। और मैं जो लाइट यूज़ करती हूँ ये मेरे रूम में, इसका भी मैं आपको सब दिखाऊंगी गाइस, कहाँ कैसे मैं शूट करती हूँ। कभी कभी तो मुझे ही देख के लगता है कि यहाँ से मैंने कर लिया सब कुछ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो मैं लाइट यूज़ करती हूँ वो गिफ्ट मैक्स का पैनल लाइट है, मेरे सामने है वो अभी, उसका भी मैं लिंक्स दे दूँगी, अमेज़ॉन की है, सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ट्राइपॉड भी मैं यूज़ करती हूँ, उसका भी लिंक्स दे दूँगी गाइज़, ऑल्टरनेटिव लिंक भी दे दूँगी अगर वो नहीं तो वो, क्योंकि इतने 4-5 सालों में मैंने बहुत चीज़ें ऑन एंड ऑफ ट्राई करी है। एक बार तो मैंने एक स्टैंड भी मंगवाया था। आप अगर बहुत कोई प्रोफेशनल शूट देखते हो तो बैकग्राउंड में वाइट पर्दा नहीं होता है, पेपर टाइप का होता है, मैं थोड़े फ़ोटोज़ डाल दूँगी ताकि आपको रेफरेंस के लिए, वाइट होता है, उसके सामने शूट होता है। तो वैसा कुछ मैंने एक स्टैंड मंगवा लिया था 2-2.5 हज़ार रुपए के आसपास का, बट मेरा रूम बहुत छोटा है, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी तो आपको आइडिया होगा। तो वो मेरे काम भी नहीं आया, ऐसे ही मेरे सामने यहीं पे साइड में रखा हुआ है। तो मैं सारे लिंक्स डाल दूंगी, बट मैं जो जो यूज़ करती हूँ वो आपको बता देती हूँ। और लाइट में मैं बस 2 बल्ब है मेरा इस साइड में, राइट साइड में, और जो ये वॉल देख रहे हो इसके ऊपर एक ट्यूब लाइट है, बस नॉर्मल, वही जो हमारे घर पे होता है वाइट वाली लाइट, वही है बस। और ये रूम भी बहुत छोटा है तो इसमें बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। और मैं सनलाइट, नेचुरल लाइट यूज़ नहीं करती हूँ गाइस, क्योंकि आता ही नहीं है इस रूम में नेचुरल लाइट। ऊपर में मैं जब मैंने शुरू किया था तब मैं नेचुरल लाइट यूज़ करती थी, बट उसमें सिर्फ आप बैठ के शूट कर सकते हो, ऐसे झुक के इतना दूर, और मेरे तो हॉल वीडियोस रहते हैं तो उसमें वो शूट नहीं हो पाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इससे पहले मैं एक डिजिटेक का रिंग लाइट भी यूज़ करती थी, उसका भी लिंक्स मैं दे दूँगी। बट वो अगर आप फेस की वीडियो इतनी दूर, मेकअप या ब्यूटी वीडियो बना रहे हो, उतने दूर तक आपका आएगा तो सही है, क्योंकि वो राउंड रहता है। बट मैं तो हॉल वीडियोज़ बनाती हूँ कपड़े वगैरह की, तो मेरे को पूरा एक लाइट चाहिए था, इसलिए मैंने पैनल लाइट लिया। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अच्छा, और मैं वीडियोज़ एडिट करने के लिए इनशॉट ऐप यूज़ करती हूँ, इनशॉट का प्रो वाला, ये भी मैंने बहुत बार बताया है।
बट अभी तो डिटेल में बता रही हूँ, तो इसीलिए मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ गाइस। अभी अब अगर आप शुरू कर रहे हो या सोच रहे हो तो आपको प्रो वर्जन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल वाले में ही हो जाएगा आराम से। मैंने बहुत टाइम बाद, अभी 4-6 महीने 1 साल पहले ही मैंने स्विच करा है प्रो में। उसमें एड्स वगैरह नहीं आते, बस और कुछ वो इतना खास नहीं है, बेसिक से भी आप काम चला सकते हो। इसके अलावा मैं कैनवा यूज़ करती हूँ इन्वॉइस के लिए। ब्रांड्स जो हमें पेमेंट करती है, हमें इन्वॉइस भेजना पड़ता है, उसके लिए मैं कैनवा यूज़ कर लेती हूँ। थंबनेल के लिए कैनवा यूज़ कर लेती हूँ, बट अभी थंबनेल में मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ गाइज़। मुझे थंबनेल को अच्छा करना है। एक्चुअली क्या है, मेरी ग्रोथ जो हुई है वो शॉर्ट्स वीडियो से हुई है, रील से हुई है, तो मेरा लॉन्ग वीडियो में वैसा ग्रिप नहीं है। आपने देखा होगा मेरे चैनल पे लॉन्ग वीडियोस में उतने व्यूज़ भी नहीं है, उतने अच्छे से मैं प्रेजेंट भी नहीं कर पाती हूँ लॉन्ग वीडियोस में। लगता है मुझे कि मैं अपना 100% नहीं दे पा रही हूँ, जो कि मेरी ग्रोथ शॉर्ट से हुई है, तो मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, उसी पे मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। बट मुझे ये चीज़ें सुधारनी पड़ेगी, लॉन्ग वीडियो में भी मेरे को अच्छा देना पड़ेगा। जब मैं अपना 100% दूंगी तभी तो मैं कुछ अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करूंगी। स्टिल आप लोग बहुत प्यार देते हो, जैसे भी थंबनेल डाल दो, जो भी डाल दो, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरी ऑडियंस सच में बहुत प्यारी है। मैं घर की वीडियोस डालती हूँ ना, तो सब कमेंट करते हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमारा घर बन रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। इतने लाखों में क्रिएटर है, इतना लाखों में कंटेंट आता है, लोग स्क्रॉल करते हैं, बट स्टिल आप लोग इतना टाइम निकाल के मेरे वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, मेरे को सजेशन देते हो कि आप घर में ये नहीं ये करवाओ, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, कॉम्प्लीमेंट देते हो, बहुत बड़ी बात है गाइस। तो थैंक यू सबको। इसीलिए तो मैंने सोचा कि मैं एक एक डिटेल बताऊंगी, शेयर करूंगी सब कुछ आप लोगों के साथ। एक और टॉपिक के बारे में मैं डिटेल में बात करना चाहूँगी गाइस, क्योंकि ये भी क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा आता है, और वो है सोर्स ऑफ इनकम। बहुत लोग ऐसे हैं जो इस फील्ड में नहीं है, तो उन्हें कभी आइडिया नहीं मिल पाता कि क्या कैसी चीज़ें चल रही है, हम इतने हॉल वीडियोज़ बनाते, क्या कैसे होता है, हमारी इनकम सोर्स कैसी है, मतलब क्या कहाँ कहाँ से है, कितनी है, ये सारी चीज़ें। और स्पेशली जब से मैंने घर की वीडियोस डाली है, तब से लोगों को और ज़्यादा क्यूरोसिटी हो गई है कि क्या चीज़ें कैसे होती है। क्योंकि ऑब्वियसली आप देखोगे कि कोई वीडियोस बना रहा है, इतने टाइम से वीडियोस बना रहा है या कपड़े दिखा रहा है, जो भी है, और उसके बाद उसने डाल दिया कि अरे मैंने इतना बड़ा घर ले लिया या जो भी, तो लोगों के मन में तो आता ही है। और जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनको भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि क्या कैसे। तो गाइज़ अभी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे मैंने पहले बताया, पहले सिर्फ कोलैब में था कि बार्टर और पेड कोलैबोरेशन, ठीक है, उसी में था। बट अब काफ़ी चीज़ें अच्छी हो गई है, बढ़ गई है। अब आप बार्टर पेड तो चलता ही है, वो तो है ही। बार्टर का मतलब होता है कि ब्रांड आपको अपने प्रोडक्ट्स देगी, उसके बदले आपको वीडियोज़ बना के उन्हें दे देने हैं। अब फिर आपका प्रोडक्ट वो आपका हो जाएगा। शुरुआत में ये चीज़ें क्रिएटर करते हैं क्योंकि उनको भी प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है आगे कंटेंट बनाने के लिए। तो ये हो गया बार्टर। पेड का मतलब होता है कि ब्रांड आपसे आपको वीडियोस के बदले पैसे देगी। प्रोडक्ट तो वो देगी ही क्योंकि उसको वीडियोस चाहिए, बट पैसे भी देगी, तो ये पेड होता है। एक टाइम के बाद क्रिएटर्स जब ग्रो हो जाते हैं तो बार्टर कोलैब करना बंद कर देते हैं, जैसे अभी मैं बार्टर कोलैब नहीं करती हूँ। और एक चीज़ है पीआर ब्रांड्स भेजते हैं, तो उसका मतलब होता है कि ब्रांड अपनी खुशी से आपको भेज रहे हैं, उसके बदले कोई डिलीवरेबल्स कुछ नहीं होता है, आपकी मर्जी, आप पोस्ट करो, स्टोरी डालो ना डालो, ऐसा। पर क्रिएटर्स ऐसा नहीं करते, वो तो पोस्ट करते ही हैं। तो ये हो गया पेड, बार्टर एंड पीआर। और अभी एक और चीज़ है यूजीसी कंटेंट, जिसमें आपको ब्रांड पे करेगी, वो आपके कमर्शियल के हिसाब से जो भी आपका होगा, 1000, 2000, 3000, 5000 जो भी, तो वो आपको पे करेगी। उसके बदले आपको उनका प्रोडक्ट यूज़ करके कंटेंट बना के उन्हें देना है, पोस्ट नहीं करना है अपने अकाउंट में या कहीं भी, उन्हें दे देना है। फिर वो अपने अकॉर्डिंग वही वीडियो यूज़ करेंगे ऐड चलाने के लिए, जो भी हो। तो ये हो गया यूजीसी। उसके बाद एक है एफिलिएट, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि मेरी 70% इनकम एफिलिएट ही है गाइस। मैं आपको बताती हूँ, जो हम हॉल वीडियोस डालते हैं, पोस्ट करते हैं, वो कपड़े जो मैं आपको दिखाती हूँ या जो भी चीज़ें दिखाती हूँ, उसका मैं लिंक्स आपको देती हूँ और आप ख़रीदते हो, तो उसमें से बिल्कुल थोड़ा सा परसेंट मेरे को मिलता है। थोड़ा सा क्या, कभी 0.5% मिलता है, कभी 1% मिलता है, कोई ब्रांड्स 6% देती है, ऐसी चीज़ें चलती है। उसके बाद हमें वो दिखता है, एंड अगर आप उसे रिटर्न नहीं कर रहे हो तो मिलता है। जब ऑर्डर कन्फर्म हो गया, 7 डेज़ रिटर्न पीरियड ख़त्म हो गया, तो उसके बाद वो चीज़ें होती है। बहुत सारी वेबसाइट है इस चीज़ में। अगर आपको इसके बारे में और भी डिटेल में जानना हो, सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में, तो आप मेरे को कमेंट में बताना। एक मैं डेडिकेटेड वीडियो शूट करूँगी, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैं एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में बात करूँगी, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो ये एफिलिएट मार्केटिंग है। आप इंस्टा पे भी देखते होगे, बहुत क्रिएटर्स बोलते हैं कमेंट डाउन फॉर लिंक। मैं खुद बोलती हूँ कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लेना, वीडियो में देख लेना। अभी तो यूट्यूब ने भी अपना लॉन्च करा है टैग प्रोडक्ट्स का, आप देखते होगे शॉर्ट्स पे साइड में प्रोडक्ट रहते होंगे, वहाँ क्लिक
क्लिक करके आप शॉपिंग कर सकते हो, तो उससे भी हमें अर्निंग होती है। एंड बहुत लोग मेरे यूट्यूब इनकम के बारे में भी पूछ रहे गाइस, तो मेरा सब्सक्राइबर तो काफ़ी अच्छा है, 1 मिलियन प्लस है अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं लॉन्ग वीडियोस में पोस्ट नहीं करती हूँ, या लॉन्ग वीडियोस पे मेरे अच्छे व्यूज़ नहीं आते हैं। कभी 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 मैक्स आते हैं। ज़्यादातर मेरे शॉर्ट्स में ही काफ़ी अच्छे व्यूज़ है, बट शॉर्ट्स के लिए उतने रेवेन्यू नहीं होता है गाइस। पर व्यू शॉर्ट्स में मुझे लगता है कि 1 लाख व्यूज़ पे $1 बनता है, ऐसे ही कुछ है। शॉर्ट्स में बहुत कम पैसे बनते हैं, तो व्यूज़ के हिसाब से तो शॉर्ट्स यूट्यूब शॉर्ट्स पे कुछ नहीं देता है। लॉन्ग वीडियो में अच्छी खासी अर्निंग होती है, और मेरी तो शॉर्ट्स पे ही व्यूज आते हैं। तो मेरी अर्निंग टैग प्रोडक्ट से होती है, ब्रांड प्रमोशन से होती है, एफिलिएट मार्केटिंग से होती है, इन सारी चीज़ों से होती है। मैंने पहले भी अपने यूट्यूब अर्निंग शेयर कर रखी है, अभी भी मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, तो आप लोग देख लेना। अभी जो मैं डालूंगी वो व्यूज़ पर प्लस व्यूज़ प्लस टैग प्रोडक्ट दोनों की अर्निंग एक साथ आती है, तो वो होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट मेंशन कर दूंगी। और ये तो हमारा इनकम सोर्स है गाइज़। और मुझे क्या बात करना था, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। कल हमारा एसी भी नए वाले घर चला गया, तो अभी मैं ऐसे ही बैठ के आप लोगों से बात कर रही हूँ। थोड़ा सा पसीना दिखे भी तो इग्नोर कर देना, ठीक है। जितने क्वेश्चन आते हैं ऑलमोस्ट मैंने सारे का ही आंसर कर दिया। कितना टाइम लगा, तो 4 साल लग गया। और क्या क्या यूज़ करती हूँ मैं, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। इसके अलावा कैसे शूट करती हूँ, कहाँ शूट करती हूँ, वो भी आप लोगों को मैं दिखा दूंगी। ये एक रूम है गाइज, और इसी में, ये रूम भी नहीं है, रास्ता है। सामने मेरा मेन गेट है, सामने वाला रूम है, और इधर वॉशरूम है। तो इधर से लोग आते जाते रहते हैं मेरे घर में। जब मैं शूट करती हूँ तो मैं सबको बोलती हूँ कि प्लीज़ मत आना, मेरे को शूट करना है थोड़े टाइम तक। अपना जो जहाँ वहीं रहना, जो ऊपर वाले रूम में वो ऊपर ही रहना, और जो सामने वाले घर में वो ही रहना, क्योंकि जिसको ऊपर जाना है वो भी यहीं से होके जाता है, जिसको बाहर जाना है वो भी यहीं से जाता है। खैर जो भी हो, इसी के वजह से आज जो है, वरना अगर ये भी स्पेस नहीं होता तो क्या ही होता। अच्छा, और एक चीज़ है, मैं आप लोग, अगर आप भी शूट का कंटेंट क्रिएशन में आने का सोच रहे हो, तो नेचुरल लाइट सबसे बेस्ट है गाइस। अगर आपके पास आईफोन है तब तो बहुत अच्छा है। अगर एंड्रॉयड भी, अभी तो एंड्रॉयड भी एक से एक आ गए हैं। 15,000, 20,000 के फ़ोन में भी बहुत अच्छी कैमरा क्वालिटी होती है, तो आप नेचुरल लाइट में शूट कर सकते हो। और उसके अलावा अगर आपके पास नेचुरल लाइट का एक्सेस नहीं है, तो आप कोई मैंने बताया ना, मैंने एक फ्रेम लिया था, तो वो बहुत हेक्टिक हो जाता है। एक तो स्टैंड लिया था जो मैंने, एक तो बहुत बड़ा रूम चाहिए होता है, ऊपर से बहुत लगाओ निकालो, रोज़ बहुत बड़ा है। तो अगर आप कर सकते हो तो एक वॉल को ज़रूर पेंट करवा लो। जैसे मैंने इस वॉल को पेंट करवाया था, इसमें सिलन भी आ गई है, बट अब तो हम शिफ्ट हो रहे हैं तो हमने छोड़ दिया है कि चलो अब तो जा ही रहे हैं। बट इसमें बहुत ज़्यादा सिलन आ गई है, बारिश के टाइम इसके साथ यही इशू होता है। तो आप एक वॉल पेंट करवा लो। शुरुआत में ज़्यादा कुछ मत करो, अगर कर सकते हो तो ठीक है, बट मैं कहूँगी कि शुरुआत में आप ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। आप देखो, पहले स्टार्ट करके आप कंटेंट पोस्ट करना शुरू कर दो। आपकी कंटेंट, आपका वॉइस ओवर, या जो भी आप ऑन कैमरा बात करोगे, कैसे प्रेजेंट करोगे, वो सब इंपॉर्टेंट है गाइज। और ये तो है ही, बैकग्राउंड मैटर करता है, बट इतना भी नहीं कि आपको एस्थेटिक रूम ही चाहिए शुरुआत करने के लिए। तो आप बस शुरू करो, जो है उसी से शुरू करो, और शुरू करते करते आप चीज़ों को चेंज करो या चीज़ें ऐड करो। क्योंकि ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि हम ये करेंगे तब स्टार्ट करेंगे, वो कर लेंगे तब स्टार्ट करेंगे, और ऐसे महीनों साल बीत जाते हैं, हम स्टार्ट नहीं कर पाते। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो जो करना है आपको, जो लग रहा है आपको, और अच्छी लाइट्स लेनी है, और अच्छे बैकग्राउंड सेटअप करना है, सब कुछ करो, आपकी मर्जी, बट आप शुरू करते हुए करो। आज एक पोस्ट कर रहे हो, कल एक पोस्ट और रोज़ पोस्ट करो, क्योंकि अभी बहुत चीज़ें, बहुत अपॉर्चुनिटी आ गई। जैसे मैंने बताया, पहले सिर्फ पेड और बार्टर कोलैबोरेशन था, बट अब यूजीसी आ गया, एफिलिएट मार्केटिंग आ गया, सब कुछ आ गया। उसके साथ साथ कंपटीशन भी आ गया है, बहुत लोग आ रहे हैं कंटेंट क्रिएशन में। पहले तो आइडिया ही नहीं था, अभी आप एक बार सर्च करोगे कि घर का व्लॉग, तो आपको हज़ारों क्रिएटर्स ऐसे दिखेंगे जो घर ले रहे हैं, जो ग्रो कर रहे हैं, और लाखों ऐसे हैं जो कर नहीं पा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, तो आप एक बार शुरू कर दो, उसके बाद चीज़ें करो। और नीश की बात है गाइस, बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन आते हैं कि हम क्या करें, क्या चूज़ करें। तो आपको जो पसंद हो आप वो करो। आपका एजुकेशन लाइन में इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड कंटेंट करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। ब्यूटी में है तो वो कर सकते हो, जो भी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है, और हो सकता है आपको 6 महीने 1 साल लग जाए पैसे अर्न करने में। तो अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, उसे आगे कंटिन्यू कर पाओगे, वरना नहीं हो पाएगा। तो बस गाइज़ यही है। मैंने सारे क्वेश्चन के तो आंसर कर ही दिए मुझे लगता है, बट स्टिल अगर कोई भी और भी डाउट हो, या कुछ भी और हो, या आप आगे क्या देखना चाहते हो मेरे चैनल पे, जो भी हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अगर कुछ
थोड़ा सा होगा तो मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी, और कोई बड़ा उसमें डिटेल वीडियो चाहिए होगी तो वो भी मैं लेके आऊँगी, ठीक है। और अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं लॉन्ग वीडियो में भी एक्टिव हो पाऊँ, अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में दिखा पाऊँ, अच्छे अच्छे एडिट्स कर पाऊँ, सब कुछ। तो ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज इतना सपोर्ट करने के लिए कि आज मैं अपना घर ले पाई हूँ और कुछ टाइम में हम वहाँ शिफ्ट भी हो रहे हैं। सच में मैं ये बात हमेशा कहती हूँ और शायद हमेशा कहती भी रहूँगी कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मन में तो था कि लेना है, जाना है, करना है, बट ये हो पाएगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। तो थैंक यू सो मच गाइज, ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, प्यार करते रहना, और मैं ऐसे ही आपके लिए कंटेंट लाती रहूँगी। अच्छा, अभी हॉल वीडियोस से मैं थोड़ा शिफ्ट होना चाह रही हूँ, शिफ्ट नहीं, हॉल वीडियोस तो आते रहेंगे, बट थोड़ा और चीज़ें मेरे को एक्सप्लोर करना है, जैसे मेकअप, स्किन केयर, इन सब सारी चीज़ों में भी जाना है। तो आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ मेरे को बताना, या फिर कमेंट सेक्शन में बस एक रेड हार्ट कर लिख देना, मैं समझ जाऊँगी, ठीक है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।